बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम शकीला मजीद, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स अलजबरा एंड ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर जो है 10 कर रहे हैं। हमने एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट की हुई है। हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कर दिया है। आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, मूविंग टुवर्ड आवर टुडे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, विच इज़ डैट, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है। ये आपको गिवन है इक्वेशन या फंक्शंस। ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 में साइन का स्क्वायर पाई प्लस थीटा, टेंजेंट 3 पाई/2 प्लस थीटा, कोट का स्क्वायर 3 पाई/2 माइनस थीटा, कोस का स्क्वायर पाई माइनस थीटा, कोसेकेंड 2 पाई माइनस थीटा। ये जो है क्वेश्चन, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, जो आप अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा, ये हमने इसके फार्मूलाज जो हैं फंक्शंस, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको पता है कि 6 होते हैं बेसिकली। ठीक है, लेकिन जो है हम कितने फंक्शंस को स्टडी करते हैं, 3 फंक्शंस को स्टडी करते हैं, विच इज़ साइन, कोस एंड टेंजेंट को। ठीक है, ठीक है, उसके जो है उनके फार्मूलाज को हमने डिस्कस किया है। उसके बाद जो है उनके, अगर हम इन्वर्स की बात करें तो इन्वर्स को हम जो है अगर इन्वर्स आए भी तो हम उसको जो है, अगर कोसेकेंड आता है तो उसको 1 ओवर साइन करके तो उसका फार्मूला लगा देते हैं। ठीक है, तो हमने जो है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है, उसके बाद वो दोनों एंगल्स पे 3 फंक्शंस की हमने फार्मूलाज पढ़े थे। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, कोस अल्फ़ा प्लस बीटा, कोस अल्फ़ा माइनस बीटा, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा, टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, आप इस फार्मूला से भी जो है ये क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। और दूसरा लेकिन जो है, अगर हम इस मेथड से सोल्व करें तो आपको पता है कि पेपर में भी और वैसे भी जब आपका टेस्ट वगैरह होता है तो आपके पास इतना जो है टाइम नहीं होता है। इसके ऊपर जो है अगर आप लगाएं तो मैक्सिमम जो है, अगर आप फार्मूलाज लगा के क्वेश्चंस को सोल्व करते हो तो आपके पास टाइम जो है लगता है। इसके ऊपर जो है कुछ स्टूडेंट्स 5 मिनट भी लगाते हैं और कुछ स्टूडेंट्स 10 मिनट्स भी लगा देते हैं, क्योंकि हमें फार्मूलाज भी मेंशन करने होते हैं और फार्मूलाज को अप्लाई भी करना होता है। उसके बाद जो है फंक्शन, जैसे आपको पता है कि पाई यहाँ पे किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है। यहाँ पे 3 पाई/2 किसके इक्वल है, 270 डिग्री के इक्वल है। 2 पाई किसके इक्वल है, जो है यहाँ पे 360 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे इस फार्मूलाज को हम जो है आप चाहे तो इससे भी लगा सकते हैं, लेकिन हम दूसरा जो मेथड जो है, जो इजी है, जिसमें टाइम भी कम रहता है, वो आज स्टडी करते हैं। ठीक है, ये मेथड है, हमने पहले भी क्वाड्रेंट्स को स्टडी कर लिया हुआ है। इससे पहले जो मैंने वीडियो जो है इस पर बनाई हुई है, पूरी जो है डिटेल उसमें बताई हुई है, किस तरह आपने ट्रिक्स याद रखनी है, किस तरह आपको पता चलेगा, क्योंकि ये आप बेसिक्स पढ़ रहे हो। ठीक है, अगर ये हमें भूल जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो हम जो है आगे को ट्रिग्नोमेट्री का मैथ्स का जो है कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, आगे हमें बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री होती ही फार्मूलाज से सोल्व होती है। ठीक है, ये अलजबरा नहीं है, वो भी उसमें भी फार्मूलाज लगते हैं। मैथ्स में भी ज़्यादातर फार्मूलाज ही लगते हैं, और कुछ जो है रूल्स ही होती है मैथ्स के। ठीक है, 2+2=4 होते हैं, मैथ का रूल है। ठीक है, ये होता है इस तरह। तो अगर तो आप हम क्वाड्रेंट्स की बात करते हैं। ठीक है, क्वाड्रेंट्स से हम अपने जो है टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक जो है हमारा जो है ये है कि हमें किस तरह चेक करना है किस क्वाड्रेंट में। मैंने उस वीडियो में जो सारा जो है वो डिटेल से बताया हुआ है, उसका जो है लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वो आपने वीडियो जो है लास्ट में देखनी है, ताकि आपका कोई पॉइंट मिस ना हो। ये मैं आपको आज दोबारा थोड़ा सा बता देने लगी हूँ, ताकि क्वेश्चन की तरफ हम जो है वो बड़े आपको थोड़ा सा मुश्किल ना हो। हमने जो है यहाँ पे आपको पता है कि 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। हमने राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, राइट हैंड साइड से ऊपर से स्टार्ट करना है। यहाँ पे आपने एक परपेंडिकुलर लाइन, विच इज़ परपेंडिकुलर लाइन, मूथ जिसे आप बोलते हो, विच इज़ हॉरिजॉन्टल लाइन, विच इज़ आप कायदा बोलते हो, पढ़ा है। तो उससे वो लाइन दोनों जहाँ पे कनेक्ट हो रही हैं वो लाइन दोनों ड्रा कर लेनी है। उसके बाद हमने एंटी क्लॉकवाइज चेक करना होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट विच इज़ डैट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट आपने यहाँ पे कैसे पता करना है, मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि यहाँ पे 0 डिग्री होता है, और आपने जो है 9 का टेबल पढ़ते जाना है। 9 एक बार, 9 9 दो बार, 18 9 3 बार, 27 और 9 4 बार 36 होता है, और सबके साथ जो है आगे 0 आपने लगा देना है। ठीक है, उसके बाद जो है आपने क्या करना है, यहाँ पे मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि आपने किस तरह याद रखना है किस क्वाड्रेंट में आया, किस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, और किस क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे आर स्टूडेंट्स टेक्स को भी, ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी, आर स्टूडेंट्स यहाँ पे आर पॉजिटिव होते हैं। साइन स्टूडेंट्स को ये शो करते हुए साइन
सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और इसका जो है इन्वर्स होगा वो पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेक्स है, ठीक है। तो इसका मतलब है टेन आएगा, टी से आएगा। टेंजेंट और उसके इन्वर्स जो है कोट वो पॉजिटिव होगा। उसके बाद है फोर्थ क्वाड्रेंट विच इज डैट कॉफ़ी देते हैं तो वो कोज आएगा, उसका इन्वर्स सेकंड पॉजिटिव होगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था पाई ओवर टू जो है जिस क्वाड्रेंट में अगले वाले में पॉजिटिव होगा, पिछले वाले में नेगेटिव होगा। पाई ओवर टू माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में होगा, पाई ओवर टू प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में होगा। और पाई इस क्वाड्रेंट में पिछले वाले में माइनस है और अगले वाले में पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3/2 अगले वाले में जाएगा, पिछले वाले में यहाँ पे एंगल के साथ जो है अगले एंगल के साथ माइनस आएगा यहाँ पे, ठीक है। 3/2 इटसेल्फ जो है या पाई/2 जो है वो पॉजिटिव ही है। अगला जो एंगल है हमारे पास बीटा जो होता है वो क्या है, वो है नेगेटिव होता है, वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 पाई है, 2 पाई अगले वाले में पॉजिटिव है, पिछले वाले में नेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताया था कि कोड रेशियोज का बताया था बेसिकली, ठीक है। उसको दोबारा स्टडी करते हैं। कोड रेशियो साइन की कोड रेशियो होती है कोस थीटा, टेंजेंट की होती है कोट, कोसेकेंड की होती है सीकेंड। इसी तरह इन्वर्स अगर आप देखें कोस की साइन, कोट की टैन, सेकेंड की कोसेकेंड, ठीक है। उसके बाद जो है मतलब कि आपने जो है अगर कोड रेशियो किस तरह चेंज करने किस तरह होती है, अगर पाई/2 फंक्शन होगा एंगल होगा सॉरी आपके पास दो एंगल्स हैं। यहाँ पे हमने जो है फार्मूलाज में अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा पढ़े थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पाई/2 माइनस थीटा जो भी एंगल है आपके पास दो आ रहे हैं, प्लस में आ रहे हैं, माइनस में आ रहे हैं, तो अगर आपके पास पाई/2 और 3/2 होगा तो वो आपने जो है उसकी कोरेशियो चेंज हो जाएगी टोटली, ये ट्रिक है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास पाई आता है और 2 पाई आता है फंक्शन में तो आपकी कोरेशियो चेंज नहीं होगी, वही रहेगी। उसके साथ प्लस माइनस हमने कैसे क्या करना है कि ये जो एंगल है आपके पास अल्फा और माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा, उसको हमने क्वाड्रेंट में ढूंढना है कि ये जैसे ये बता देते 2 पाई माइनस थीटा है तो ये हमने किस क्वाड्रेंट में है, विच इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट में। और यहाँ पे हम किसकी बात करें, साइन की पहले बात करें। साइन को हमने चेक करना है कि साइन जो है इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है नहीं। यहाँ पे कोस और इसका इन्वर्स सेकंड पॉजिटिव है तो यहाँ पे साइन कोस से यूज़ होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे साइन हम इसकी बात करें यहाँ पे नेगेटिव होगा, ठीक है। अब हम जो है मूव टुवर्ड आवर टुडे क्वेश्चन नंबर 4। तो अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। सोल्व जो है किस तरह करना है, हमने सबसे पहले यहाँ पे अलग जो है सेपरेट जो है हमने यहाँ पे लिखे नहीं, क्योंकि अगर हम इसे एक ही लाइन में करते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमने जो है पहले फंक्शन लिखना है, ये वाला पहले वाला, फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ है, ठीक है। स्क्वायर जो है बाद में लगाना जब आपने वैल्यूज़ को पुट करना है, ठीक है। उसके बाद जो है साइन है पाई है तो आपको पता है कि यहाँ पे कोड रेशियो सेम ही रहेगी तो आपने साइन थीटा लगा दिया, ठीक है। साइन थीटा लगाने के बाद आपने प्लस माइनस पहले नहीं लगाना है, ठीक है, बाद में लगाना है, ठीक है। प्लस माइनस ये माइनस को अभी छोड़ दो, प्लस माइनस नहीं है देखना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे 3/2 है तो यहाँ पे जो है कोड रेशियो चेंज हो जाएगी। टेंजेंट की कोड रेशियो होती है कोड, तो आपने कोड थीटा लगा दिया, ठीक है। उसके बाद जो है हमने प्लस माइनस अभी नहीं देखे, तो पाई/2 है यहाँ पे भी तो हमने कोड की कोड रेशियो टेंजेंट है तो टेंजेंट थीटा लिख दी। उसके बाद कोस पाई है यहाँ पे कोड रेशियो नहीं चेंज होगी तो वो एज इट इज ही रहेगी, और यहाँ पे भी कोड रेशियो चेंज नहीं होगी, उसका सेकेंड थीटा ही रहेगी। उसके बाद हमने चेक करना है कि माइनस प्लस माइनस कैसे आया, पाई प्लस थीटा किस जो है क्वाड्रेंट में है। अब हम जो है अपने क्वाड्रेंट्स को देख लेते हैं, ठीक है। पाई प्लस थीटा है, ये आप देख सकते हैं पाई प्लस थीटा, ठीक है। ये है थर्ड क्वाड्रेंट, इनमें जो है टेंजेंट और जो है कोट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो है आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन लगा दिए। इसको देखते हो, इसको नहीं देखना, इसको देखना है, क्योंकि मैथमेटिक्स में हम जो है जिस क्वेश्चन को सोल्व करें तो क्वेश्चन को सोल्व करके उसके बाद जो आंसर लगाते हैं वो क्वेश्चन पे डिपेंड कर रहा है कि आया उसके साथ प्लस आएगा या माइनस आएगा, ठीक है। उसके बाद हम टेंजेंट, अब हम अगले बार की बात करते हैं 3/2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, विच इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट में आई थिंक है पॉजिटिव। हाँ ये देखें फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो यहाँ पे कोस और सीकेंड ही पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे टेंजेंट है हमारे पास फंक्शन, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा हमारी कोड रेशियो जो अगले फंक्शन के साथ, ठीक है। उसके बाद 3/2 माइनस थीटा है। अब हम वो चेक करते हैं विच इज इन वन क्वाड्रेंट, ठीक है, क्योंकि अगले वाले थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 3/2 माइनस थीटा है तो वो इसमें टेंजेंट और कोट पॉजिटिव होते हैं। तो हम फंक्शन को देख लेते हैं, फंक्शन हमारे पास क्या है 3/2 माइनस थीटा कोट है, तो यहाँ पे टेंजेंट और कोट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव साइन ही रहने दिया है। इसके साथ कोई साइन ना हो इसका मतलब आपको पता है कि वहाँ पे पॉजिटिव साइन ही
होता है। ठीक है, उसके बाद जो है अगर हम अंडर रूट लगाते हैं प्लस माइनस में, जैसे अगर हम सॉल्व करते हैं एक्स का जैसे 2 का स्क्वायर हमने 4 का अंडर रूट दिया तो 2 आता है, लेकिन हम उसके साथ प्लस माइनस लाजमी लगाते हैं। जिसके साथ प्लस माइनस हो तो उसके साथ हम प्लस माइनस लगाते हैं, वरना जो है हम क्या करते हैं वहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं करते। उसका मतलब होता है कि वो पॉजिटिव ही ओनली हमारे वैल्यू है, हमारा फंक्शन है। उसके बाद जो है हम जो है अगले अगले वैल्यू के ऊपर आते हैं, जिस पाई माइनस थीटा। ये हमने देख लिया है किसी ये थर्ड क्वार्टर में, या मेंशन करना है कोट लाई नहीं, उसके बाद आपने लिखना है फंक्शन जो है या कोट लाइज पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, उसके बाद कोट लाइज पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इस तरह भी लिख सकते हैं फंक्शन जो है लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, विच इज़ पॉजिटिव। उसके बाद मैंने यहाँ पे सिंपल जो है आगे क्वाड्रेंट मेंशन कर दिया हुआ है, वो कोस माइनस पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है, विच इज़ इन सेकंड क्वाड्रेंट। आप सेकंड क्वाड्रेंट में देख सकते हो कि यहाँ पे पाई माइनस थीटा जो है आता है तो यहाँ पे हमारी फंक्शन क्या था, कोस है, आई थिंक कोस है। तो यहाँ पे कोस जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन और इसका इन्वर्स ही कोसेकेंट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। उसके बाद कोसेकेंट 2 पाई माइनस थीटा जो है आपका किस क्वाड्रेंट में होता है, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ये हम चेक कर रहे थे फोर्थ क्वाड्रेंट में आया क्या पॉजिटिव होता है, कोज और सीकेंट ही पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है कोसेकेंट। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। उसके बाद हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। आप यहाँ पे क्वेश्चन को एज इट इज़ भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन यहाँ पे लिखा देन, लेकिन मैंने जो है डायरेक्ट करने लगी हूँ यहाँ पे माइनस साइन का स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट वाली वैल्यू आई है माइनस साइन का स्क्वायर माइनस साइन थीटा, यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ पे स्क्वायर आ गया। उसके बाद जो है अगले वाले का स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे माइनस कोट थीटा, अगले वाले का स्क्वायर है, यहाँ पे टेंजेंट का स्क्वायर थीटा, कोस का स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका जो आगे वैल्यू है इसका स्क्वायर लेना, उसके बाद इसका भी स्क्वायर नहीं लेना। और हमने ये वैल्यूज़ को लिख दिया। अब जो इसका स्क्वायर था उसको स्क्वायर में लिख के उसके बाद आपको पता है कि माइनस का स्क्वायर ले तो वो पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है ओबियसली। तो यहाँ पे हमने आपको पता है कि साइन का अगर थीटा का अगर बाहर स्केयर हो तो अंदर आके साइन का स्क्वायर थीटा हो जाता है। ठीक है, आपको पता है ना। जैसे ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं आपको दोबारा बता देती हूँ ताकि जो है स्टूडेंट्स कन्फ्यूज ना हो। यहाँ पे अगर आपके पास साइन थीटा का स्क्वायर है बाहर तो उस साइन का स्क्वायर थीटा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, उसके बाद जो है स्क्वायर ओपन करके जो जिसके इन्वर्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल हमने फंक्शंस जो हैं 3 हैं हमारे पास, साइन कोस एंड टेंजेंट, आपको पता है। तो लेकिन उसके अगर हम इन्वर्स को देखें तो वो चीज़ आती है कोसेकेंट सीकेंट एंड कोट। ठीक है, तो जो कोसेकेंट सीकेंट एंड कोट टेंजेंट में दिया हुआ है उसको आपने साइन और कोस में चेंज कर लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोट है तो जो वो किसके इक्वल होता है, माइनस को, ये माइनस है तो माइनस कोस ओवर साइन है। टेंजेंट जो है साइन ओवर कोस के इक्वल है तो साइन टेंजेंट का कोट इनवर्स होता है। तो साइन का टेंजेंट की बात करें तो साइन ए ओवर कोस थीटा का इक्वल होता है, तो कोट कोस ओवर साइन थीटा का इक्वल आता है। तो यहाँ पे हमने दोनों को लिख दिया। अब यहाँ पे माइनस को सेकेंड थीटा है तो -1 ओवर साइन थीटा आ जाएगा। अब जो है फैक्टर्स कट रहे थे, जो फंक्शंस कट रहे थे आपस में उनको काट दिया। ये बात आपने जो है थोड़ी सी ध्यान से समझ लेनी है कि यहाँ पे अगर हमारे पास एक ही दफ़ा फंक्शन है उसको हमने स्क्वायर से काटना है तो हमने उसको स्क्वायर से काटना है, पूरे फंक्शन के साथ नहीं काटना। ये बैड इफेक्ट होता है उन एग्जामिनर। ठीक है, क्योंकि आपने अगर फंक्शन तो लिखा होता है लेकिन जो एग्जामिनर ये देख रहा होता है कि यहाँ पे तो उसने पूरा पूरा फंक्शन ही काट दिया, उसके बाद जो है फिर मेंशन कर दिया, ये बुरा इफेक्ट है। ठीक है, उसके बाद जो है नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोस का स्क्वायर थीटा था, ये कोस का स्क्वायर थीटा था, ये दोनों सेम है तो ये दोनों को मैंने ऐसे ही क्रॉस किया हुआ है। उसके बाद साइन का स्क्वायर थीटा है और ये साइन थीटा है तो यहाँ पे साइन थीटा और ये स्क्वायर के साथ काट दिया। ऊपर बचा है माइनस कोस थीटा, नीचे जो है माइनस साइन थीटा और जो है ऊपर बचा है माइनस स्टार्टिंग में आ जाएगा साइन थीटा, ये एक मरतबा कटा है तो फिर कोस थीटा और नीचे जो है माइनस क्या एक बस ये एक सिंगल जो है रहेगी टर्म फंक्शन साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा और साइन थीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे और माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास फंक्शन जो है ओनली कोस थीटा ही रह जाएगा, विच इज़ आवर आंसर। ठीक है,
अब हम जो है मूविंग टुवर्ड आवर टुडे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 नेक्स्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 क्या है। जी स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है कोस 90 ठीक है प्लस थीटा। फिर सेकेंड है, इसमें जो है स्क्वायर आप नहीं देख रहे, ठीक है, इसमें जो है इन्वर्स दिए हुए हैं आपको। किसी को भी इसको भी जो है आपने इस तरह कैसे सॉल्व करना है, इसको आप अलग-अलग जो है करके देख सकते हैं। एक क्वेश्चन को मैंने एज इट इज लिखा हुआ था जो है अंडरस्टैंड करवाने के लिए। दूसरा जो क्वेश्चन है आपने जो है साथ साथ मेरे बोलना है ताकि आप लोगों को भी समझ आ जाए। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे क्या लिखे, कोस 90 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, 90 डिग्री प्लस थीटा आएगा ना, और यहाँ पे क्या आना है, किसके ऊपर आना है, उसके बाद सेकेंड 180 डिग्री या 2 पाई प्लस थीटा किसके इक्वल आना है, ये हमने देखना है। उसके बाद कोट 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल आता है। उसके बाद सेकेंड की बात करते हैं, क्योंकि अगला फंक्शन न्यूमिनेटर के हमारे जो है न्यूमिनेटर विच इज़ डैट एंड डिनोमिनेटर उसके नीचे वाला होता है। बटे के नीचे जो होता है ये बटा है, या उसके ओवरव्यू से बोलते हो आप। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स ने जो होता है मैट्रिक जो होता है ना वो उर्दू मीडियम में किया, जैसे मैंने भी उर्दू मीडियम में किया हुआ है। उसके बाद जो है आगे फर्स्ट ईयर में मुझे पता है कि कितना मुश्किल होता है स्टूडेंट्स के लिए, तो आप जो है उर्दू में भी मैं आपको जो है साथ साथ ही बताती हूँ कि इसका मतलब आपने ये पढ़ा था या आपने बटा पढ़ा था या ओवर पढ़ा था। ये ओवर से इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, अब जो है ये न्यूमिनेटर है, ऊपर वाली वैल्यू ये डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो बस सेकेंड के अब हम डिनोमिनेटर की वैल्यू देखने लगे 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा इसके को जाना। उसके बाद साइन है 180 डिग्री प्लस थीटा। उसके बाद कोट की बात कर लेते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे किसके इक्वल आते हैं ये वैल्यूज़। अब हम जो है टेबल में चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कोस 90 है, इसका उधर है पाई है। मैंने बताया था कि 90 डिग्री विच इज इक्वल टू पाई। ठीक है, तो पाई जो है ये पाई के इक्वल है। पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई एंड 180 डिग्री इज इक्वल टू ओबियसली वही है पाई, एंड 90 डिग्री भी पाई बाय 2। अब हमने देखा था कि 90 पे और 270 पे या पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 पे जो है कोड टोटली चेंज हो जाती है। साइन है तो कोस आ जाता है, कोस है तो साइन आ जाता है, टेंजेंट है तो कोट आ जाता है, कोट है तो टेंजेंट आ जाता है, सेकेंड है तो कोसिकेन आ जाता है, कोसिकेन है तो सिकेन आ जाता है। तो उसके बाद जो है हम जो है यहाँ पे 90 है, यहाँ इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने कोड चेंज कर देते साइन थीटा आ जाना है। और यहाँ पे पाई है इट इज इक्वल टू पाई, और यहाँ पे पाई बाय 2 है। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 2 पाई, और यहाँ पे पाई, और यहाँ पे पाई बाय 2, और यहाँ पे फिर पाई बाय 2 है तो यहाँ पे कोडेशन चेंज हो गई। सीकेंड है पाई है तो यहाँ पे सीकेंड ही रहेगी। उसके बाद प्लस माइनस हम बाद में चेक कर लेते हैं। यहाँ पे पाई बाय 2 है तो यहाँ पे कोड की कोडेशन होती है टेंजेंट, तो यहाँ पे टेंजेंट थीटा आ गया। ये मैं तीन स्पेसिस छोड़े प्लस माइनस की वजह से। ठीक है, हमने क्या करना है, यहाँ पे 2 पाई है तो यहाँ पे भी हमने कोडेशन चेंज नहीं होगी, तो सीकेंड थीटा ही रहेगी। बस पाई है तो यहाँ पे भी साइन थीटा ही रहेगी। उसके बाद कोट पाई बाय 2 है तो यहाँ पे कोट की जो कोडेशन होती है टेंजेंट होती है, तो आपको पता है तो आपने निकाल देनी है। उसके बाद पाई बाय 2 प्लस थीटा कुछ क्वाड्रेंट में आता है, वो हम चेक कर लेते हैं। वो आता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे ओनली साइन और कोसेकेंड ही पॉजिटिव होते हैं। अब हम अपना फंक्शन चेक कर लेते हैं विच इज कोस। तो यहाँ पे ये इसको देखना है, क्योंकि हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं उसका आंसर आगे देखते हैं, हम इसको नहीं देखते, इसको देखते हैं। ठीक है, जो हमारे पास क्वेश्चन होता है तो यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया। ठीक है, उसके बाद जो है हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने करना है ये है कि सेकेंड को देखना है। सेकेंड का क्या है, पाई प्लस थीटा है, तो पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है विच इज डैट थर्ड क्वाड्रेंट, और यहाँ पे टेंजेंट और कोट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी आर जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे टेंजेंट और कोट ही पॉजिटिव था तो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आ गया। अब हम कोट पाई बाय 2 माइनस थीटा को चेक कर लेते हैं।
विच इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इसमें 8 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको पता है पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन ही रहेगा इसमें, ठीक है। अब हम 2 पाई माइनस थीटा चेक कर लेते हैं, वो किस क्वाड्रेंट में है, वो है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे कोस थीटा और सीकन थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे कोस थीटा और सीकन थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन आ जाएगा। यहाँ पे हम मेंशन करते हैं विच इज़ डैट, ये किस क्वाड्रेंट में है, ये है सेकंड क्वाड्रेंट में था ना, तो ये हमने सेकंड क्वाड्रेंट मेंशन कर दिया। अब पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में था, वो था आपके थर्ड क्वाड्रेंट में, पाई बाय थर्ड में था, ठीक है, थर्ड में है ना, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये पाई बाय 2 प्लस थीटा ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये किस क्वाड्रेंट में था, इट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब ये चेक करते हैं साइन पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, ये है थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, और यहाँ पे टेंजेंट और जो है कोट उसका इन्वर्स जो होता है वही पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव आएगा विच इज़ इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब लास्ट रह गया 90 माइनस थीटा चेक करना है विच इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और आपको पता है यहाँ पे 8 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे हमने एज इट इज़ ही रहने देना है। यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो आपने जो है यहाँ पर जो है यहाँ पे एज इट इज़ भी दिख सकते हैं फंक्शन को, तो हमने जो है यहाँ पे देन लिखने के बाद, ठीक है, यहाँ पे देन लिखने के बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम देख लेना पहली जो वैल्यू है 3 फंक्शंस है, तीनों हमने एज इट इज़ लिखे हुए हैं, तो वो हम ऊपर लिख देने हैं उनकी वैल्यूज़ आगे। यहाँ पे माइनस किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे हमने ध्यान से नहीं करना, ठीक है, अब एज इट इज़ लिख देना ध्यान से, बस ये याद रखें कि ऊपर 3 है और नीचे 3 है, ठीक है ना, लाइन वाइज सेकंड थीटा, और यहाँ पे अगला है टेंजेंट थीटा, ठीक है। उसके बाद इन डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन लाजमी आपने लगा देना है। लास्ट वाला 3 फंक्शन है सेकंड विच इज़ पॉजिटिव एंड माइनस साइन थीटा विच इज़ नेगेटिव एंड टेंजेंट थीटा ये भी पॉजिटिव में है। अब हम जो है आगे भी इसको सॉल्व कर देते हैं, लेकिन हम यहाँ पे नीचे कर देते हैं माइनस साइन थीटा एज इट इज़ है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे हमें प्लस साइन लगा देना है साइन। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि आपने जो है आपको इन्वर्स गिवन होंगे, तो आपने जो है इसको सही करके लिख देना है। जैसे सीकेंड का इन्वर्स होता है कोस, तो आपने कोस लिख देना है, क्योंकि हमने उसको सान ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे आपको पता है कि सान तो आपको साइन कोस और टेंजेंट ही हमें लिखते हैं, ठीक है, तो वो हमने लिख देना है कोस थीटा, इसको भी साइन थीटा और कोस थीटा, ठीक है। ये इसके साथ कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना, ये प्रोडक्ट में है, और ये नहीं सॉरी ये नहीं कैंसिल कोई नहीं होते, ये एज इट इज़ ही रहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, क्या आएगा नीचे, क्या देख सकते हैं आप लोग, नीचे भी सीकेंड थीटा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे माइनस टेंजेंट थीटा आना है, सॉरी यहाँ पे सॉरी टेंजेंट थीटा ही आना है, ठीक है, टेंजेंट थीटा ही आना है, यहाँ पे माइनस साइन थीटा ही आना है, पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में पॉजिटिव ही होते हैं, ठीक है, सॉरी फिर यहाँ पे अगर आप ऐसे भी इसे हमने जो है इसे नीचे था 1 कोस थीटा, ठीक है, और यहाँ पे ये भी पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन थीटा हमने एज इट इज़ ही रहने दिया, और उसके बाद टेंजेंट थीटा को हमने एज इट इज़ भी रहने दिया, या इसको हम साइन और कोस में चेंज करते हैं, ठीक है, हम क्योंकि चेंज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ना इसको इसके साथ काट देना है, आगे 1 मेंशन कर देते हैं इसमें, क्योंकि हमने इसको क्रॉस किया, ये इसको इसके साथ मेंशन किया, इसका आ गया, इसको हमने ऐसे हाईलाइट कर दिया, और ये साइन कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं लगाया, ताकि जो है चक्कर को इसलिए इसको इसके साथ काटा है, यहाँ पे 1 लगा दिया, इसके साथ कुछ भी नहीं लगाया, और यहाँ पे जो है कुछ भी मेंशन इसके साथ जो है एरो का साइन लगा दिया, उसमें कुछ भी नहीं लगाया, ताकि जो है हमारा जो है आंसर जो है सेम आ जाए, ठीक है। साइन थीटा साइन जो है पाई प्लस थीटा, जैसे यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही है कि माइनस साइन कैसे आया, पाई प्लस थीटा हम दोबारा चेक कर लेते हैं किस क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, तो यहाँ पे इज इक्वल टू -1 आना है हमारे पास आंसर।
इज दैट एग्जैक्ट आंसर। यहाँ पे बुक में जो है 1 मेंशन है, लेकिन वो 1 नहीं है, तो वो -1 आता है। थोड़ी सी उनसे मिस्टेक हो गई है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया है। अगर नहीं आया, कोई कन्फ्यूजन है किसी क्वेश्चन में, किसी जो है फार्मूलाज में अंडरस्टैंडिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में उसका आंसर दे दूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।